हेलो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने आप सभी के लिए साइंस सब्जेक्ट का स्टार्ट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें आपके साइंस सब्जेक्ट में जिस जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल्स आए तो आराम से उसको टैकल कर पाओ। देखो, न्यूमेरिकल्स से घबराना तो बिल्कुल नहीं है, और न्यूमेरिकल्स इसलिए भी आपको करना है कि एक हैबिट बन जाए अभी से, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड में हो, 9th में जाओगे वहां न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे, 10th में जाओगे उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे, और उससे भी कई गुना ज्यादा देखने मिलेंगे जब आप 10th स्टैंडर्ड पास आउट करके 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लोगे, जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, जिसमें मोर देन 40 to 50% आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, यही सारी चीजें पूछी जाती है 11th और 12th में। तो आप लोगों को अभी से अगर अच्छा प्रैक्टिस रहेगा न्यूमेरिकल्स को टैकल करने का, सॉल्व करने का, तो आराम से आप फ्यूचर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था हमारे 8 स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। देखो, 8 के साइंस में हर चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, जो फिजिक्स वाले चैप्टर है उसी में न्यूमेरिकल है, जैसे फोर्स एंड प्रेशर हो गया। इसके आगे और भी जो चैप्टर्स है उसमें हम देखेंगे, लेकिन ये जो पहला दूसरा चैप्टर था आपके 8 साइंस का, वो बायोलॉजिकल चैप्टर था, उसमें नहीं था। चैप्टर नंबर 3 में है फोर्स एंड प्रेशर में एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आज सेकंड लेक्चर वीडियो है जिसमें हम और न्यूमेरिकल कराएंगे। पिछले वीडियो में शायद 3 न्यूमेरिकल देखा था, आज भी शायद 3 न्यूमेरिकल लेकर आए हो, इसको देख लेते और हमारा फिर ये चैप्टर का न्यूमेरिकल सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डेंसिटी। क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसको समझना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ए मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हमें क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटल दिया। आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा, गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब क्या दिया है बच्चा, क्या दिया है, ऐसा गिवन का मतलब क्या होता है, क्या दिया है। ठीक है ना, तो गिवन लिखो। तो गिवन में हमें क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटल दिया हुआ है। लिखो यहां पे डेंसिटी ऑफ मेटल, जिसका वैल्यू दिया है 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चा, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, अभी इसके पहले के लेक्चर में सेम ऐसे ही एक एग्जांपल हमने देखा था। हमें निकालना है क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल। लिखो यहां पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, हमें ये निकालना है। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देना, क्योंकि ये निकालना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं बच्चा, तो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि याद रखना था, मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम, इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इस चैप्टर क्या, आपके 8 स्टैंडर्ड के साइंस के, अगर आपको चैप्टर की नॉलेज लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप बस सर्च करो 8 स्टैंडर्ड का नाम डालो, 8 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर डालो, और जो भी नाम है वो डालो, और आगे बाय JR ट्यूटोरियल डालो। जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको मिल जाएगा हमारे इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज मन लगा के लेक्चर्स देखते रहो, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है आपको पता ही है, 1000। ठीक है ना, सभी लोग को मैंने ऑलरेडी याद दिलाया था और पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब मैं निकालूंगा हमारा वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो हमको फॉर्मूला पता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, यानी कोई भी चीज का अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो उस मेटल के डेंसिटी को हमें डेंसिटी ऑफ वाटर से रिलेट करना होता है, यानी डिवाइड करना होता है, तब जाके हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे मेटल का रिलेटिव डेंसिटी अगर मुझे निकालना है, तो इसी मेटल का डेंसिटी को, यानी डेंसिटी ऑफ मेटल को सिंपली डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, कभी भी याद रखना, अगर आपको किसी चीज का भी रिलेटिव डेंसिटी पूछेगा तो उसके डेंसिटी को बस उसके नीचे डिवाइड करके डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मेटल इज नथिंग बट 10.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000। और आपको पता है 1000 का मतलब 10⁻³ होता है, तो ऊपर 10⁻³ नीचे 1000 कट हो गया, क्या बच रहा है, सिर्फ 10.8, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यानी कि जो वैल्यू आ गया वो आ गया मेरा 10.8 डेंसिटी। अब आप पूछोगे सर इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मीटर पर क्यूब क्या है, kg पर मीटर क्यूब क्या है, कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऊपर भी है नीचे भी डेंसिटी है, तो ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट क्या आएगा, नहीं आएगा, तो सिर्फ 10.8 आएगा। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मेटल हियर, तो यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल है वो है 10.8, बस दैट्स इट। इस तरीके से 2 मार्क्स आपको मिल गया। सोचो, आधा मार्क्स गिवन का होता है लिखने का, आधा मार्क्स फॉर्मूले का होता है, और 1 मार्क्स सॉल्व करने का होता है। बेहतरीन तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर। तो ये था पहला क्वेश्चन आज का। वैसे और भी क्वेश्चन है, देखो फटाफट से। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। लिखो एक एक करके, गिवन लिखो, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी v का वैल्यू दिया है, या फिर चुपचाप वॉल्यूम लिख दो ऑब्जेक्ट का, जो कि है
20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। हमें दूसरा चीज दिया है मास। ठीक है ना, अगर आप देखो यहां पे हमें क्या दिया है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी मास होगा वो दिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम हमें दिया हुआ है। देख पा रहे हो आप लोग, वॉल्यूम दिया है, मास दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हमें बोल रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज, लिखो यहां पे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप समझदार हो तो एक चीज समझ गए होंगे कि सारे यूनिट्स जो दिए हैं वो सीजीएस सिस्टम में दिए हैं, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यूजुअली इसके पहले जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया वो एमकेएस यूनिट था, जिसमें मास रहेगा, माफ करना, जो मीटर रहेगा या फिर किलोग्राम रहेगा, सेकंड रहेगा। तो यहाँ पे हमने किलोग्राम देखा था, यहाँ पे सारी चीज ग्राम में दी हुई। देखो ये ग्राम में दी है, ये सेंटीमीटर दी है, समझ में हो? तो सीजीएस सिस्टम में दिया है, तो हम फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो सीजीएस में अप्लाई करेंगे। टेंशन मतलब सेम फॉर्मूला है, बस वैल्यू कैसे डालना है बताता हूं। ठीक है ना, हमें क्वेश्चन पूछा है विल ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, वजन नहीं है, वॉल्यूम है उसका दिया हुआ है। और साथ ही में उसका वजन दिया है 50 ग्राम, यानी उस ऑब्जेक्ट का 50 ग्राम वजन है, वॉल्यूम उसका 20 है। ठीक है, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और वही केजी में देखेंगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, पानी का डेंसिटी दिया है। तो अगर वही ऑब्जेक्ट को जो 50 ग्राम का है या फिर 20 वॉल्यूम का है, ठीक है, उसको अगर मैं पानी में छोड़ दूं तो क्या वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा या तैरेगा? क्वेश्चन ये पूछा है कि विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट, तैरेगा पानी में या डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो चीज दिया है हम लोग यहां पे देखेंगे और इसको निकालेंगे हम लोग, कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, कोई भी मतलब जो ऑब्जेक्ट दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों चीज दिया हुआ है हम लोग को, मास भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। मास दिया हुआ है कितना? 50 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 20 ग्राम, 0 0 गेट्स कैंसिल, 5/2 यानी 2.5। तो हमारा डेंसिटी आ गया ये ऑब्जेक्ट का। कितना है डेंसिटी? अगर आप देखोगे तो यूनिट क्या आ जाएगा? मास का यूनिट होता है कितने में दिया है? ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम, और नीचे वॉल्यूम यानी डिवाइड बाय वॉल्यूम का यूनिट कितना दिया है? सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें क्या मिल गया? ये मिल गया आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या मिला हमें? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, पता कैसे चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट डूब रहा है कि तैर रहा है? ठीक है, तो ये जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने निकाला उसको हम कंपेयर करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। ठीक है ना, अगर आप देखोगे हमें पानी का भी डेंसिटी दिया है और हमने ऑब्जेक्ट का भी डेंसिटी दे दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कब डूबता है? जब उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो, क्योंकि अगर पानी से हल्की डेंसिटी होगी तो वो तैरेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है, भारी मतलब डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी जब ज्यादा है तो वो डूब जाएगा पानी में। तो हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2.5। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 2.5 है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम, तो मतलब 2.5 1 से बड़ा है ना, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, ऐसा लिखो सिंबल, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। देयरफॉर 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट का भार यानी डेंसिटी ज्यादा है तो पानी में डूब जाएगा। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल सिंक इनटू द वाटर, यानी पानी में वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा था। बहुत सुंदर सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चले एक आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। चलो, हमारा ये चैप्टर का न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म। ठीक है, चलो आखिरी न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए प्लास्टिक कवर्ड सील बॉक्स इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन गिवन लिखो, जो दिया है चुपचाप लिख देने का। बहुत फास्ट तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। लोग डराते हैं न्यूमेरिकल छोड़ दो, ऑप्शन में छोड़ने का, एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने का, टाइम जाता है, गलती हुआ तो पूरा जाता है। भाई क्यों लेकिन छोड़ने का? क्या 11वीं में भी यही बोलोगे छोड़ दो, ऑप्शन ही नहीं देगा वहां पे? तो करना ही है। तो जो आप लोग को बोलते हैं न्यूमेरिकल छोड़ो ऑप्शन में, भाई वो गलत बोलते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि न्यूमेरिकल्स अगर आप आगे जाके साइंस पढ़ने वाले हो,
10th के बाद कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, कोई जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स का ज्यादा टेंशन लेने के लिए, ऑप्शन में छोड़ दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप साइंस लेने वाले हो, और मैं तो बोलता हूं कॉमर्स और आर्ट्स को भी आगे जाके बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो ये कैलकुलेशन अभी सिखा रहा हूं बहुत सारी चीजों में, तो आपको फायदा ही देगा, नुकसान तो होता नहीं है कोई चीज, फायदा ही पहुंचाता हूं मैं आपको लोग को, ठीक है। तो जो साइंस लेने वाले हैं उनको तो मैंडेटरी सीखना ही सीखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर्ड सील बॉक्स कितना दिया है, वॉल्यूम लिखो 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, एंड द बॉक्स हैज ए मास, यानी मास दिया है उस बॉक्स का कितना, 500 ग्राम। सेम वैसे ही एग्जांपल लग रहा है मुझे, तो सेंटीमीटर में दिया, ग्राम में दिया। हमें क्वेश्चन पूछा विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर, यानी वो जो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है प्लास्टिक का जो कवर्ड बॉक्स है, क्या मैं पानी में इसको रखूंगा तो पानी में डूब जाएगा, तैरेगा। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, सेम, बस वैल्यू अलग है। बस साथ में एक और चीज पूछा है कि पानी में वो ऑब्जेक्ट डूबेगा कि नहीं डूबेगा वो बताना है, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स, यानी कि अगर पानी में वो बॉक्स को छोड़ा तो कितना पानी, बोलते हैं ना जैसे हम लोग कोई चीज पानी में फेंकते हैं तो पानी का छींटा आता है, डिस्प्लेस होता है पानी, तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, बाकी और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हम लोग को निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ, फर्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट का, 500, वैल्यू क्या हो जाएगा 500, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 350, 350 में 0 0 गेट कैंसिल, 50/35, 5 7 35, 5 10 50, 10 डिवाइड बाय 7, इसको डिवाइड कर लो, 10 को 7 से डिवाइड कर लो फटाफट से, ठीक है। 10 को 7 से डिवाइड करो, मैं साइड में करूँ डिवाइड कहीं पे, 10 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 करूँगा, माइनस करूँगा 3 बचा, पॉइंट डालूंगा 0 हो जाएगा, 7 4 जा 28 होएगा, माइनस करूँगा 2 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है 0 हो जाएगा, 7 2 जा 14, माइनस करूँगा 6 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है 0 हो जाएगा, 7 8 जा 56, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर काफ़ी है, तो 1.428 है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1.428, ठीक है। और यूनिट क्या होता है, ग्राम और सेंटीमीटर में दिया है, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट। तो हमने एक चीज़ निकाल लिया कि भाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इतना है, ठीक है। सिर्फ इससे काम चलेगा नहीं, हम लोग को ये बताना है कि ऑब्जेक्ट डूबेगा कि नहीं, तो डूबेगा कि नहीं वो कैसे बताएंगे, डेंसिटी का ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इतना है। हाँ, एक और चीज़ लिखना था जो हमें दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता ही है, क्योंकि भाई अगर आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको वाटर के डेंसिटी से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहली बात तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है वो आपको पता ही है कि अगर सेंटीमीटर में होता है, लिख लो यहाँ पे, गिवन में लिख लेने का, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर ये कंपेयर करने के लिए चाहिए होता है हमें। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर आपको लिखना है, अगर केजी पर मीटर क्यूब में लिखना है तो वो 1000 होता है, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो वो 1 होता है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें यहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो अगर आप देखो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है 1.42, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का डेंसिटी उससे ज़्यादा है, तो पानी में ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो हियर, लिखो यहाँ पे हियर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लिखो देयरफॉर द ऑब्जेक्ट, द प्लास्टिक कवर्ड सील बॉक्स, देयरफॉर द प्लास्टिक कवर्ड सील बॉक्स will sink into the water, मतलब हमने बता दिया कि पानी में वो जो बॉक्स होगा प्लास्टिक कवर वाला वो डूब जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन है जैसा मैंने बोला, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ। चलो सेकेंड वन इसी में पूछा है, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय बॉक्स, ठीक है। अब मुझे पता है एक फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये तो क्लियर है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ बॉक्स
अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने अभी अभी निकाला हुआ है, सॉरी जो है, हाँ सॉरी, हम लोग को क्या निकालना है, बॉक्स नहीं निकालना है, माफ करना, हमें डेंसिटी किसका निकालना है, सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूँ, वॉल्यूम किसका निकालना है, यहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेस का निकालना है ना, तो मास ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ठीक है ठीक है, मास ऑफ लिक्विड, अरे मैं भूल गया, बॉक्स आएगा ही नहीं यहाँ पे, लिक्विड आएगा, क्योंकि हम लोग को निकालना किसका है, लिक्विड का निकालना है ना, मैं गलती से बॉक्स लिख लिया, बॉक्स का तो ऑलरेडी पता है ना भाई, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ वाटर लिखो यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है 1 होता है, मास ऑफ वाटर मुझे पता है क्या, क्योंकि पूछा है व्हाट विल द मास ना, तो मास ऑफ वाटर मुझे पता ही नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा, मास ऑफ वाटर एज इट इज, नीचे वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ था, कितना दिया था देखो, चेक करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फटाफट 350, ठीक है ना, और उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितना आपका ये है, ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है, तो ये सेम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, क्योंकि जितना वॉल्यूम उस बॉक्स का था, जैसे उसको पानी में डालोगे उतना जगह वो ले लेगा पानी का, तो मतलब पानी भी उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो सेम वैल्यू हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, यानी 350 रहेगा, तो यहाँ पे 350 डाल सकता हूँ मैं, तो देयरफॉर 350 मल्टीप्लाई बाय 1 350 हो जाएगा, तो देयरफॉर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 350, मास किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, ग्राम में, तो दिस विल बी आवर आंसर, बहुत सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है, समझा, यही चीज ध्यान में रखो कि कितना मास, ठीक है, कितना वॉल्यूम उस पानी का निकल रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट जितना उसका वजन रहेगा, मतलब जितना उसका वॉल्यूम रहेगा, तो जितना उस ऑब्जेक्ट का यानी उस बॉक्स का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम पानी का निकलेगा, और वॉल्यूम 350 है, सेम उसका सेम हो जाएगा, 1 डेंसिटी है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन में हमको पता चल गया कि भाई जो मास है पानी का वो 350 ही ग्राम रहने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया, दैट्स इट, यही क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया, तो इसी के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसका न्यूमेरिकल जो है ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे और भी आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे आपके इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर, अगर मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, चलो अगर आपको बता दें तो न्यूमेरिकल्स मोस्टली हमें कौन से चैप्टर्स में देखने मिलेंगे, तो मैं इसको आपको मैं रफली बता देता हूँ, एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखो फोर्स एंड प्रेशर हमने चैप्टर नंबर 3 देखा, इसमें होगा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा, ठीक है, फिर मोस्टली साउंड में थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देख लेंगे। तो ऐसे कुल मिला के पूरे आपके 20 के 20 19 चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ 4 या 5 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, तो वो मैं एक झटके में करा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी तो फिलहाल हमें सेमेस्टर एग्जाम में फोकस करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू हाफ सिलेबस का जो भी न्यूमेरिकल्स बनता है वो आपको करा दूंगा, फिर अगले हाफ में बाकी को करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, अच्छा कॉमेंट्स करें, और सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सब अपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दोस्त के साथ हमारे इन सभी वीडियोज़ को शेयर करेंगे, जितना आप शेयर कर सकते हो उतना अच्छा। और सिर्फ ये न्यूमेरिकल के वीडियोस नहीं शेयर करना है, जितना हो सके हमारे लेक्चर वीडियोस, उसके प्लेलिस्ट सीधा उठा के शेयर कर सकते हो, सारे चीजें अवेलेबल है जैसे कि आप जानते हैं। और आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे तो उनको बोलना 6 7 8 9 10 11 12 सारे कंटेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे प्रेजेंट है, वो सारे लोग अच्छे से मन लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको हमारे प्रीमियम बैच से पढ़ना है, अगेन मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हमारे प्रीमियम बैच से पढ़ना चाहता है, हमारा JR ट्यूटोरियल खुद का एप्लीकेशन है, ऐप है, वहाँ पे हम और प्रीमियम तरीके से पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे तो सारा कुछ फ्री है, अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन उससे भी एक लेवल ऊपर की क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगी ऐप के अंदर। तो प्लीज़ ऐप में जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्राइस जो है वहाँ पे इतना अफोर्डेबल प्राइस है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार इतने कम में भी कोई पढ़ा सकता है क्या, वो भी ऑनलाइन, तो यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी और सुविधाएं हैं, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे। इसके अलावा आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर के सैंपल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिलेंगे, तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो एक बार प्लीज़ ऐप में जाना, डाउनलोड करके देख लो ऐप को, और उसके बाद उसके अंदर एक पेड कोर्स का एक सेक्शन है। पेड कोर्स में जाओगे तो वहाँ पे 8th के लिए ना प्रथम बैच है, तो उस प्रथम बैच को जरूर से एक बार चेक करना, अच्छा लगे तो ही परचेस करो, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।